हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग लेसन 2 चैप्टर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है ये पढ़ेंगे और चैप्टर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो बिना कुछ देरी किए सबसे पहले जानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी क्या पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंध, वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? बिग बैंग सिद्धांत। यहाँ पे बिग बैंग का मतलब क्या होता है? बिग बैंग। बिग का मतलब होता है बड़ा, बैंग का मतलब होता है विस्फोट। विस्फोट। तो इसका मतलब हिंदी में क्या हो गया? महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक। तो इस सिद्धांत के माध्यम से बताया गया, ये सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक सिद्धांत है, और सिद्धांत के माध्यम से बताया गया कैसे ब्रह्मांड हमारा अस्तित्व में आया। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा पिंड था। ठीक है। उस पिंड में क्या था? इसका बहुत तेज़ तापमान था और इसमें बहुत ज़्यादा घनत्व इसका था, बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी इसमें। ठीक है। फिर विद इन सेकेंड क्या हुआ, इसमें आंतरिक बलों के कारण इसमें एक विस्फोट हुआ, बहुत तेज़ी से विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के साथ ही ब्रह्मांड, विद इन सेकेंड ब्रह्मांड हमारा अस्तित्व में आ गया। ठीक है। तो जब इस पिंड में विस्फोट हुआ तो इससे निकले जो पदार्थ थे, धूल कण थे, वो जैसे जैसे ठंडे हुए सबसे पहले बनी आकाशगंगाएँ, है ना, बहुत सारी आकाशगंगाएँ। जब ये आकाशगंगा क्या क्या थी? ये धूल धूल मिट्टी गैस, है ना, इनसे सब बनी हुई या डिस्क टाइप की होती थी। ठीक। तो आकाशगंगा बनी। फिर आकाशगंगा बनने के बाद क्या बनी? फिर तो जैसे जैसे ये आकाशगंगाएँ ठंडी होती गई, इनके अंदर सौरमंडल बनते गए। इसी क्रम में एक आकाशगंगा बनी थी, उसका नाम था मिल्की वे। मिल्की वे, जो कि हमारी आकाशगंगा है। ठीक। तो देखने में भी दिखाते हैं आप मिल्की वे कैसी लगती है, अभी दिखाता हूँ आप। देखो ये हमारी इस टाइप की, ये जो डिस्क की टाइप की, ये हमारी आकाशगंगा। तो जो महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, तो बिग बैंग के बाद ये आकाशगंगाएं बनी। इन आकाशगंगाओं में क्या हुआ? तो इसी आकाशगंगा में, ये जो आकाशगंगा दिख रही है इसका नाम मिल्की वे है। इसी आकाशगंगा में बहुत सारे सौरमंडल बने इसके। तो इसमें एक कहीं यहाँ पर एक छोटा सा सौरमंडल क्या है? हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल का मतलब जिसमें एक सूरज होता है और उसके बहुत सारे ग्रह होते हैं। तो हमारा सौरमंडल भी कहीं इसके एक छोटे से कोने में है। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, मिल्की वे जो आकाशगंगा है, तो इसके कहीं एक कोने में हमारा सौरमंडल है। ठीक है। तो इस सौरमंडल में पहले सूरज आया, एक तारा आया। फिर जैसे जैसे इस सौरमंडल में जो पदार्थ इकट्ठे होते गए, ठंडे होते गए, तो उनसे क्या ग्रह बने, इनमें से हमारी पृथ्वी बनी। अब पृथ्वी पहले जब बनी थी तो पृथ्वी क्या थी? आग का गोला थी, बिल्कुल आग का गोला। ठीक है। अब आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई। जब ठंडी हुई तो क्या हुआ? इससे गैसें निकली, बहुत सारी गैसें निकली, और जो कि हमारे वायुमंडल में पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर जाके इकट्ठी हो गई। फिर गैसें जब इकट्ठी हुई तो इनसे क्या हुआ? बादल बने और बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो ये बारिश क्या हुआ? धीरे धीरे पृथ्वी को ठंडा करना शुरू किया। और जैसे जब ये बूंदें गिरती थी तो पृथ्वी से स्टीम निकलती थी, बहुत सारी गैसें निकलती थी, तो वायुमंडल में जाके इकट्ठी हो जाती थी। तो ऐसे लाखों सालों तक, बहुत सारे सालों तक बारिश होती रही और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई। और पृथ्वी पर जो जैसे गड्ढे वाले भाग थे, वहाँ पर जो पानी इकट्ठा हुआ वो महासागर बन गए, और जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाया वो महाद्वीप बन गए। ठीक है। इस प्रकार से हमारे पृथ्वी का जन्म हुआ। ठीक। अब दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी जो पृथ्वी है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इसकी आंतरिक संरचना का मतलब क्या होता है? पृथ्वी से जैसे धरातल से नीचे की ओर जाएंगे तो उसकी क्या क्या संरचना मिलेगी। ठीक है। तो बेसिकली पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। पहली परत ये है, जो पृथ्वी अगर मानते हैं, ये पृथ्वी हम मानते हैं, है ना। तो सबसे ऊपरी परत जो है ये वाली, ये वाली, इसके अंदर ये क्या हो गई? ये क्रस्ट हो गई, सबसे ऊपरी परत। ठीक है। कौन सी? क्रस्ट। और ये दूसरी परत जो थी, ये वाली, ये कहलाई मेंटल, है ना। और सबसे भीतर कौन सी थी? ये वाली। ये क्या कहलाई? ये कहलाई तुम्हारे
कोर, सबसे भीतरी वाली परत। तो पृथ्वी की 3 परतें बनी। अगर हम इसको ऐसे काट के देखें पूरी पृथ्वी को, ये केंद्र हो गया, यहाँ से अगर काट के देखें ऐसे, है ना, तो उसकी काट ऐसे आएगी। तो सबसे ऊपरी परत हुई क्रस्ट की, जो कि किससे बनी है? सियाल से। सियाल का मतलब सिलिकॉन, ये हो गया, और मैग्नीशियम। उससे दूसरी वाली परत क्रस्ट के नीचे कौन सी है? मेंटल। मेंटल किससे बना है? सीमा से। सीमा यानी सियाल और मैग्नीशियम। और सबसे अंदर की परत कौन सी? कोर, जो किससे बनी है? नीफे से, यानी निकेल और फेरस से। पहली परत की मोटाई कितनी है? लगभग 50 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 किलोमीटर, ठीक। फिर दूसरी परत की मोटाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई? ये 2900 किलोमीटर तक है फैली हुई मेंटल। और कोर की गहराई कितनी है? 6371 तक। तो ये हमारी पृथ्वी की अलग अलग टाइप की कोर होती हैं। अलग अलग टाइप की क्या है? हमारी परतें हैं। अब इन परतों के बारे में जानकारी कैसे पता लगी? तो जानकारी लगाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण प्रयास था, वो सबसे जो वैज्ञानिक प्रयास माना था, भूकंपीय तरंगे। भूकंप के दौरान जब तरंगे आती हैं, तरंगे जो उठती हैं, उनका अध्ययन करके हमने पृथ्वी की मोटाई ज्ञात करी। तो बेसिकली भूकंप से जब उठती है, तो जब भूकंप आता है किसी भी स्थान पर, मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ पर भूकंप आया, तो सबसे इसमें बेसिकली 3 तरंगे मुख्यतः निकलती हैं। तो सबसे पहले आती है पी तरंग। जैसे ही भूकंप होता है, सबसे पहले पी तरंग आती है। तो पी तरंग पहले पृथ्वी पर टकराती है, ठीक। इसके पीछे पीछे आती है एस तरंग, है ना, एस तरंग। ये फिर ऐसे टकराती है। जब ये पी और एस दोनों धरातल पर के नीचे टकराती हैं, तब यहाँ से बनती है एल तरंग, है ना। एल तरंग ऐसे चलती है और सब धीरे धीरे चलती हैं, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है एल तरंग। तो कितनी भूकंप तरंगें हो गई? पी एस एल। पी से फॉर प्राइमरी यानी प्राथमिक, एस फॉर सेकेंडरी यानी द्वितीयक, एल फॉर लार्ज तरंग, है ना। तो पी तरंगें सबसे तेज़ होती हैं, सबसे तेज़ी से चलती हैं, और भूकंप जब उत्पन्न होता है सबसे पहले यही निकलती हैं। सबसे पहले पृथ्वी पर धरातल पर ये टकराती है। फिर इसके बाद कौन सी होती है? सेकेंडरी, एस फॉर सेकेंडरी, एस तरंग यानी सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरंग, ये इसके पी के बाद टकराती है। जब पी और एस यहाँ टकरा जाती हैं, तब एल तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो पी तरंग की खास बात क्या होती है? सबसे तेज़ होती है, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चल सकती हैं, ठीक। तो इनसे क्या पता लगा? तो सबसे ऊपर वाली जो परत है वो ठोस है। एस तरंग क्या होती है? एस तरंग की गति जो होती है पी तरंग से धीमी होती है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है केवल ठोस में चलती है, द्रव में ही नहीं चल सकती। तो जब भूकंप आया, तो ये क्या करी? क्रस्ट में तो चल रही थी, मेंटल में थोड़ी स्पीड कम हो गई, और कोर में बिल्कुल गायब हो गई। तो कैसे क्या पता लगा? क्रस्ट क्रस्ट है, ये तो कठोर चट्टानों से बना है। मेंटल थोड़ी मुलायम चट्टान है, प्लास्टिक जैसी चट्टानें इसमें, है ना। और जो कोर बना है, ये किससे बना है? ये लोहे और रीफे, जो कि लिक्विड अवस्था में है, ठीक है। ऐसे इससे क्या ज्ञात हुआ? 3 परतें ज्ञात हुई। पृथ्वी की ठोस परत, थोड़ी कम ठोस, और लिक्विड टाइप की परत, 3 परत हो गई। तो ये पी और एस तरंगे हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना, उसकी जानकारी देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। तीसरी एल तरंग क्या होती है? सबसे धीमी होती हैं। जब पी तरंग और एस तरंगे दोनों टकरा जाती हैं, तब ये एल तरंगे उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी की पूरी सतह पर चलती सबसे ज़्यादा नुकसान इनसे भूकंप जो होता है, जब ये टकराती हैं पी और एस, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है इन्हीं तरंगों से होता है, ठीक। पी एस तरंगों के आधार पर 3 परतें, वही भूपृष्ठ, क्रस्ट, ऊपर पटी है क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक। बस इस वीडियो में इतना ही।